क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फॉर्म देर आर 847 कैटल्स। एक फार्म हाउस है जिसके अंदर इतने कैटल्स हैं। तो ये एक इसमें ये पार्ट दिया हुआ। दूसरा ये है कि द रेशो बिटवीन गॉड्स एंड शीप इज़ 4:5। एक चीज़ है इसमें गॉड्स एंड शीप्स हैं, उसमें रेशो ये है। और दूसरा है रेशो बिटवीन कॉ एंड शीप। कॉज और शीप के बिटवीन उनकी रेशो 10:3 है। फाइंड द रेशो ऑफ गॉड्स, शीप एंड कॉज। तो इसमें बेटा इन तीनों की जो है वो रेशो फाइंड करनी है। तो ऊपर जो वैल्यू दी हुई हैं उसमें हम देखेंगे पहले कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, किसकी वैल्यू शीप की हो रही है। ऊपर वाली वैल्यू में शीप आ रहा है और नीचे वाली वैल्यू में भी शीप की वैल्यू आ रही है। तो इसको हम स्टार्ट इस तरह से करेंगे। टोटल कैटल्स 847। तो आप इसमें देख लें कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको सेंटर में लिखेंगे, शीप, गॉड्स एंड कॉज। अब पहले इन्होंने गॉड और शीप का दिया हुआ है 4:5 और फिर कॉज एंड शीप का दिया हुआ। कॉ की वैल्यू 10 है और शीप की वैल्यू 3 है। ये दूसरी वैल्यू जो है ना दूसरी लाइन में लिखेंगे यहाँ पे। तो इधर कॉ की वैल्यू 10 है, कॉ के नीचे 10 और शीप की वैल्यू 3 है, तो शीप के नीचे 3 बेटा आ जाएगा। ये इस तरह से इनको अब एन मेथड से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 द 12, 5 3 द 15 एंड 10 5 द 50। तो इसमें बेटा देखेंगे कि अब ये किसी सेम टेबल से कट हो रहा है। तो जिस तरह ये 3 और 5 से होता है, लेकिन 3 से ये नहीं होता। और ठीक हो गया। इस तरह 5 से ये और ये कट होते हैं, 5 से ये कट नहीं होते। तो इस तरह ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये सेम टेबल से फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है इनकी रेशो की। जिस तरह इनका क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशो ऑफ गॉड, शीप एंड कॉज, तो वो जो इनकी रेशो थी वो आंसर आ चुका है। देखिए क्योंकि ये बुक अभी फर्स्ट एडिशन है तो इसमें कुछ ना कुछ शायद मैं समझता हूँ शायद उन्होंने बेहतर ही लिखा होगा कि कुछ चीज़ें जिस तरह उनको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहिए था कि इन के अगर टोटल इतने कैटल हैं तो इसमें गॉड्स कितनी हैं, शीप कितनी हैं, कॉज कितनी हैं। तो वो अगर ये वाली वैल्यू दी है तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी वैल्यू, उनकी असल वैल्यू भी फाइंड करें। तो इस क्वेश्चन में मैं वैसे फाइंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखना होता है सम ऑफ रेशोज़। इन सारी रेशो को हमने प्लस करना होता है, सम इनका फाइंड करना है। इसको प्लस कर लें 50 60 70 एंड 77 हो गया बेटा। तो इसमें बेटा अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ गॉड्स। ये नंबर की शॉर्ट फॉर्म है, NO नंबर, नंबर्स ऑफ गॉड्स। इसमें बेटा ये होता है कि अगर गॉड्स फाइंड करनी है ना तो ऊपर गॉड्स की रेशो आएगी। गॉड्स की रेशो क्या है, ये 12। तो डिवाइडेड बाय जो होता है, डिवाइड बाय टोटल जो होता है सम ऑफ रेशो, रेशो का जो सम होता है नीचे वही आता है। मल्टीप्लाई करना होता है कि हमने जो गॉड्स फाइंड करनी है किस में से फाइंड करनी है, जो टोटल कैटल्स थे उसमें से 847 में से। तो यहाँ पे हमेशा जो टोटल जिसमें से फाइंड करना होता है शेयर वो आता है और डिवाइड करना होता है सम ऑफ रेशो के साथ। जैसा गॉड का फाइंड करना है तो ऊपर गॉड्स की रेशो आ जाएगी। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो जिस तरह भी आप इसको कैंसिल करें, 7 से अलग अलग करते जाएं, 11 से करते जाएं, तो इस तरह से बेटा ये आ जाता है 77 1 दा 77 11 दा। अब 11 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 12 1 दा 12 1 12 1 13 132 ये हो गया। अब बेटा शीप, नंबर ऑफ शीप। तो अब शीप की रेशो क्या है, 15 है। 15 की यानी शीप का जब फाइंड करना है तो शीप की रेशो ऊपर आ जाएगी। शीप की रेशो है 15 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो क्या है 77 मल्टीप्लाई बाय टोटल कैटल्स।
इसमें ये दोनों वैल्यू सेम रहती हैं सब में। इस क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू चेंज होती है कि जिसकी वैल्यू फाइंड कर रही हैं उसी की रेशो आनी है। तो अब इनको डिवाइड किया इस तरह से 11 से, आप 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर लें। 15 1 दा 15, 15 1 दा 15 और 1 16। ये आ गया शीप की तादाद आ गई है। इस तरह बेटा आ गया नंबर ऑफ कॉज। तो कॉज की रेशो क्या है 50 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 77 मल्टीप्लाई बाय 847। इसको बेटा कैंसिल किया इस तरह से 11 आ गया। तो 50 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 5 दा 55। तो बेटा इनका ये अगर इनके अलग अलग तादाद मालूम करें तो ये वाली है, ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि बुक वालों ने अलग अलग तादाद इनकी ये वाली है, तो इस तरह अगर बुक के मुताबिक देखें तो बुक में सिर्फ उन्होंने रेशो फाइंड करने का कहा था, तो रेशो यहाँ तक की बनती है ये वाली। तो लेकिन क्योंकि उन्होंने ऊपर टोटल कैटल भी दिए थे, तो जब वो दिए होते हैं तो आमतौर पे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी फाइंड करना चाहिए था कि इसमें थोड़ा सा और भी डिमांड करनी चाहिए थी कि इन जो कैटल्स हैं इनको अलग अलग भी इनकी तादाद मालूम करें। तो ये मैंने एहतियातन ये वाली तादाद भी इनकी फ़ाइंड आउट कर दी है। ये बेटा इनके आंसर हैं। जो बुक के मुताबिक क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ तक है, लेकिन जो ऊपर वैल्यू दी हुई थी उसके मुताबिक ये फ़र्दर भी कुछ सॉल्व करना पड़ता है।